नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत करता हूं रुद्र होम रेमेडीज में। दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसे हरे पत्ते के बारे में जानकारी देने वाला हूं जो बीमारी से मरते इंसान को अवश्य बचा लेंगे। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। और ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कर दिए कीजिए, है ना। जब आप वीडियो को लाइक करते हो, पसंद करते हो, तो हमारा मोटिवेशन अप होता है। क्या आप जानते हैं कि आपके किचन में रखी हुई धनिया कितने कमाल की चीज है? ये कई भयंकर रोगों का इलाज करती है। धनिया सूखा वाला और ताजा वाला दोनों काम आते हैं। अगर आपको एनीमिया है यानी खून की कमी है तो हरा धनिया पीस लीजिए, उसका चटनी बनाकर खाया कीजिए या फिर उसका रस पिया कीजिए। जो ये हरा धनिया है ना, ये थायराइड के लिए सबसे अच्छी उपाय है। जिनका भी थायराइड बढ़ गया है, डॉक्टर कहते हैं कि आपका थायराइड बढ़ा हुआ है, तो आप इसका रस पीजिए। ताजा धनिया मिले तो आप इसका रस पी सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, हरा धनिया बाजार में नहीं मिलते, तो आप यहाँ पर सूखा वाला धनिया जो आता है ना, देखिए ये धनिया के बीज जिसको हम मसाले में इस्तेमाल करते हैं, वो पानी में डालकर आप इसे ले सकते हैं। 2 चम्मच धनिया बीजों को लगभग 1.5 से 2 गिलास पानी में भिगो दीजिए और सुबह गर्म करके दिन में 2 बार इस पानी को लीजिए। इसके अलावा मैं एक और अच्छी दवा के बारे में बताता हूँ। आपको या फिर आपके घर के किसी सदस्य को हाई बीपी की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए दवाई खाते हैं, तो उसके लिए भी बहुत ही जबरदस्त इलाज है। वह है बेलपत्र के पत्ते, जिसको हम शिव जी को चढ़ाते हैं। तो इस तरह बेल का पत्र ले आइएगा। आप बेलपत्र के 5 पत्ते ले लीजिए और इसे पत्थर में पीस लीजिए। इसकी चटनी बन जाएगी और इसको 1 गिलास पानी में घोल कर इतना गर्म करें कि पानी आधा हो जाए, फिर इसको ठंडा करके पिए। बेलपत्र के पत्ते का काढ़ा है ये। आपको हर रोज हर दिन पिएंगे तो हाई ब्लड प्रेशर सबसे जल्दी ठीक होता है। आपकी जो दवाई चल रही है, दवाई चलने दीजिए और साथ में इस बेलपत्र के काढ़े का सेवन कीजिए। आपकी दवाई छूट जाएगी। जो लोग 20-20 साल से हाई बीपी से परेशान हैं, उनको आप कहिएगा कि ये बेलपत्र के पत्ते का काढ़ा पिएं और प्राणायाम करें। 1.5 से 2 महीने में उनका हाई ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो 20 साल से है ये बीमारी, वो बीमारी 1.5 से 2 महीने में ठीक हो जाएगी। इतना जबरदस्त है ये बेलपत्र। और बेलपत्र आप चबाकर भी खा लीजिए और ऊपर से गर्म पानी पी लीजिए, तो आपका शुगर कम कर देगा, मोटापा कम कर देगा, बीपी कम कर देगा, कोलेस्ट्रॉल कम कर देगा, ट्राइग्लिसराइड कम हो जाएंगे। इतनी बीमारी अकेले बेलपत्र से ठीक हो जाएगी। इसके अलावा बेलपत्र को आप धूप में सुखाकर उसको पीस करके पाउडर भी बनवाकर रख सकते हैं। ऐसा कोई शायद घर ना मिले जहां तुलसी ना हो। तुलसी 2 प्रकार की होती है। एक तुलसी ऐसी है जिसको हम लोग कहते हैं राम तुलसी, और एक है जिसको हम कहते हैं श्याम तुलसी। राम तुलसी का रंग हल्का हरा होता है, लाइट ग्रीन होता है, और जो श्याम तुलसी होती है उसका रंग बहुत गहरा होता है, डार्क ग्रीन होता है। कभी कभी वो दिखने में काली भी दिखाई देती है, इसलिए उसको श्याम तुलसी कहते हैं। और जो श्याम तुलसी होती है ना, इसी के औषधीय गुण हैं। राम तुलसी में ज्यादा औषधीय गुण नहीं होते हैं, तो घर में आपको लगानी है तो हमेशा सोच विचार कर श्याम तुलसी ही लगाइए। तुलसी की विशेषता यह है कि ये कभी भी लगाई जा सकती है। साल में किसी भी महीने में आप इसका रोपण कर सकते हैं। और दूसरी विशेषता यह है कि ये सभी समय मिलती है और कोई भी समय आप इसे गमले में लगा सकते हैं, घर में लगा सकते हैं। तो अब ये जो श्याम तुलसी है, इसके क्या क्या उपयोग आप कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसका सबसे बड़ा उपयोग है किसी भी तरह के बुखार को समाप्त करने में। किसी भी तरह का फीवर है, आपको वायरल फीवर है, बैक्टीरियल फीवर है, या फिर टाइफाइड का बुखार आ गया हो, या फिर सर्दी जुकाम की वजह से कोई बुखार आ गया है। कई बार ऐसा होता है कि शरीर से बहुत ज्यादा श्रम लिया गया हो, बहुत ज्यादा काम कर दिया गया हो, तो बुखार आ सकता है। तो किसी भी तरह के बुखार को तोड़ने में ये श्याम तुलसी का बहुत बड़ा योगदान है। इतना बड़ा योगदान है जो शायद किसी दूसरी चीज का नहीं है। तो आप इसको हमेशा घर में रखिए और किसी भी तरह का बुखार आए तो इसका भरपूर उपयोग कीजिए। इसका उपयोग करने का तरीका बहुत ही आसान है। श्याम तुलसी के 15-20 पत्ते तोड़ लीजिए और पत्ते को चटनी बनाकर उसका रस निकाल लीजिए और इस रस को गर्म कर दीजिए और इसमें थोड़ा सा गुड़ मिला दीजिए। अगर आप शहद खा सकते हैं तो थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं। और इस रस को शहद के साथ मिलाकर, नहीं तो गुड़ के साथ मिलाकर 1-1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम को लेंगे तो किसी भी तरह के बुखार को तोड़ सकते हैं। अंग्रेजी जो दवा आती है पैरासिटामोल, जो क्रोसिन हम लेकर आते हैं बुखार उतरने के लिए, वो जो काम करती है वही काम ये तुलसी करती है। बहुत ही अद्भुत है ये पत्ते। तो तुलसी का सबसे बड़ा उपयोग है किसी भी तरह के बुखार को तोड़ने में। अगर 104 डिग्री 105 डिग्री बुखार भी आ गया है तो तुलसी का काढ़ा बना लीजिए। बुखार तुरंत 105 से 102 और 101 पे आ जाएगा। काढ़ा कैसे बनाना है? काढ़ा बनाने के लिए 15 से 20 तुलसी के पत्ते तोड़कर पानी में डाल दीजिए।
1 कप पानी में खूब उबालिए। इस पानी को इतना उबालिए कि ये आधा रह जाए, यानी कि 1 कप पानी आधा हो जाए। फिर इस पानी में थोड़ा सा गुड़ मिला दीजिए और गुड़ मिलाकर पीने लायक जितना गर्म है उतना इसको बनाकर पी लीजिए। तो ये तुलसी का काढ़ा जो है, कितना भी खराब से खराब बुखार है तुरंत नीचे आ जाता है। बहुत ताकत है तुलसी में, इससे भयंकर से भयंकर बुखार भी उतर जाता है। इस तुलसी का दूसरा सबसे बड़ा उपयोग यानी सदुपयोग महिलाएं कर सकती है। अब देखिए, मासिक धर्म से जुड़ी एक बहुत ही खराब रोग है, इसमें तुलसी बहुत अच्छा उपयोग होता है। सफेद पानी की शिकायत, जी हाँ, जिससे हम सब लोग आजकल बहुत परेशान हैं। काफी महिलाओं को ये तकलीफ आजकल हो रही है। तो सफेद पानी की शिकायत जिनको भी है, जिसको लिकोरिया भी कहते हैं, जिसकी सबसे अच्छी औषधि है श्याम तुलसी। और इस श्याम तुलसी का भरपूर उपयोग कीजिए और आज से इस बीमारी से बिल्कुल आसानी से निजात मिल जाएगी। तो इसको लेना कैसे है? जो तरीका मैंने बताया है कि इसका काढ़ा बनाकर ले सकते हैं, नहीं तो चटनी बना के इसका रस निकाल कर ले सकते हैं। और जिन महिलाओं को ज्यादा दिनों से ये शिकायत है श्वेत प्रदर की, लिकोरिया की, उनको इस तुलसी के रस के साथ खड़ी शक्कर जरूर खानी चाहिए, यानी कि डल्ले वाली मिश्री, धागे वाली मिश्री। जिंदगी भर के लिए आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी, दोबारा कभी नहीं आएगी। इसी तुलसी का एक तीसरा उपयोग यह है कि जो अधिक उम्र के व्यक्ति हो गए हैं, जिनको पेशाब की अक्सर शिकायत आती है, बूंद बूंद पेशाब आती है, खुलकर कभी भी पेशाब नहीं आती, पेशाब करने के लिए जाते हैं तो कई बार नहीं होती है, कई बार ऐसा होता है कि एक एक बूंद ही होती है, तो तुलसी का काढ़ा बनाकर जरूर पिएं। ऐसे भी बुजुर्ग नागरिकों के लिए बहुत अच्छी है। अब ये चौथी औषधि के बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही अच्छी औषधि है जो आप सभी के काम आएगी। तो जिनको भी गुर्दे का, कमर की, गर्दन की, वात की तकलीफ है ना, बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई है। कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि वात की तकलीफ में मनुष्य का शरीर हिलाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो जिस स्थिति में लेटा है, थोड़ी देर भी करवट बदले तो भयंकर दर्द होता है। उंगलियां ऐसी हो जाती है कि हिलाना भी संभव नहीं होता है ना। वात के रोग में जोड़ों में, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द की शिकायत हो जाती है, जोड़ फूल जाते हैं। तो ऐसे जब कंडीशन हो जाए, वात अंतिम स्थिति में पहुंच जाए, बिल्कुल विकृत हो जाए, शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, गठिया अर्थराइटिस हो जाए, तब एक औषधि काम आती है और वो औषधि है परिजात। परिजात का पेड़ के पत्ते 40 साल पुरानी अर्थराइटिस, ऑस्टियो अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस को भी ठीक कर देता है। इसके पत्ते, फूल आपने देखा ही होगा, इसके सफेद फूल होते हैं और डंडी नारंगी होती है और पूरे साल नहीं आता, साल में 2 या 3 महीने फूल आता है। तो इस पेड़ के पत्ते तोड़ लें। और जिनको भी पुरानी अर्थराइटिस है, गुर्दे की तकलीफ है ना, कितनी भी पुरानी हो, 10 या 20 साल पुरानी हो, 25 साल पुरानी हो, 40 साल पुरानी हो, ठीक नहीं होती और दवाई खा कर के आप शरीर की कंडीशन को खराब कर चुके हैं, डॉक्टर ने भी मना कर दिया है, सबने मना कर दिया कि कुछ नहीं हो सकता, तो उनके लिए परिजात के पत्ते रामबाण काम करते हैं। दोस्तों, परिजात के पत्ते तोड़िए, 5 से 6 पत्ते तोड़ लीजिए और उसकी चटनी बनाइए और चटनी बना के 1 गिलास पानी में डाल दीजिए और पानी को खूब उबालिए। इतना उबालिए कि वो पानी आधा रह जाए। उबालने के बाद पानी को ठंडा होने दीजिए और जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तो उसको पी लेना है। छान करके पीजिएगा तो अच्छा है और वैसे पिएंगे तो और भी अच्छा है। वो पत्ते पेट में अगर जाएंगे तो बहुत ही अच्छा काम करेंगे। इसको सुबह सुबह खाली पेट पीना है। अगर आपने 4-5 दिन भी पी लिया तो खाट में पड़ा हुआ इंसान भी दौड़ने लगेगा। जी हाँ, 20-30 साल पुरानी अर्थराइटिस जो है, हाथ पैर नहीं हिलने देता था, वो बिल्कुल ठीक कर देगा और कितना भी भयंकर दर्द हो 7 दिन के अंदर बिल्कुल गायब करा देगा। बहुत ही जबरदस्त अद्भुत है ये औषधि। परिजात बहुत ही अद्भुत है हर उस पेशेंट के लिए जिनको अर्थराइटिस है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो या फिर ऑस्टियो अर्थराइटिस हो, दोनों ही तरह के अर्थराइटिस के लिए बहुत ही ये जबरदस्त है। इसके अलावा बुखार की एक और अच्छी दवा है नीम की गिलोय। अब नीम के पेड़ पर एक बेल आती है, उसको हम गिलोय कहते हैं, अमृता कहते हैं। वैसे गिलोय नीम के अलावा और भी कई पेड़ों में इनकी बेलें चढ़ती है। तो नीम की जो गिलोय होती है ना, ये बुखार को उतारने की जबरदस्त दवा है। गिलोय का थोड़ा सा डंडी ले लीजिए, उसको पत्थर से कूट लीजिए और 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए और उबालना इतना है कि पानी आधा हो जाए, फिर उसको पी लें। खराब से खराब बुखार में इसके परिणाम आते हैं। जो बुखार किसी भी दवा से ना उतरे वो नीम की गिलोय से 100% उतरेगा। बड़े बड़े एंटीबायोटिक जब फेल हो जाते हैं बुखार में तो ये नीम की गिलोय काम आती है और आप इसको याद रखना हमेशा। कई बार ऐसा होता है कि जब बुखार जब बहुत गहरा हो जाए तो शरीर में प्लेटलेट्स जो ब्लड में है वो बहुत तेजी से गिरने लगते हैं और व्हाइट ब्लड सेल्स कम होने की हालात में मरने की हालात आ जाती है ना। तो उस समय अगर आप ये नीम की गिलोय का काढ़ा दे देंगे ना तो मरता हुआ आदमी भी जिंदा हो जाएगा।
इसलिए इसको अमृत औषधि कहा जाता है। अमृता इसका नाम है और ये कहीं भी आसानी से मिल जाती है और आप अपने इसे घर पर भी लगा सकते हैं। नीम के पेड़ पर चढ़े तो ये बहुत अच्छा है, नहीं तो किसी भी तरह के इसको आप बड़ा कर सकते हो। इसकी डंडी बस जमीन में गाड़ दीजिए या फिर गमले में गाड़ दीजिए, ये बहुत अच्छे से उग जाती है। ये बहुत अच्छी दवा है। इसके अलावा एक और औषधि के बारे में बताता हूँ। जिनको भी जोड़ों में घुटनों में दर्द की शिकायत है, पुराने से पुराने जोड़ों में घुटनों में दर्द है, गठिया आर्थराइटिस है, कमर में दर्द है, हड्डियों से संबंधित कोई रोग है, शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है, तो ये जो चूना देख रहे हैं ना, पान में खाने वाला चूना, जी हाँ, इसका इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही जबरदस्त काम करती है ये। शरीर में जो वात बढ़ी है इसको दूर करने का काम करेगी। इसके साथ साथ शरीर में जो कैल्शियम की कमी है ना, उसको ये पूरा करती है। जोड़ों में घुटनों में दर्द की शिकायत है, कुछ दिनों में ही ठीक कर देगी। तो अगर आपकी उम्र 40 साल है या फिर इससे ज्यादा है तो रोजाना 1 ग्राम की मात्रा में चूना खाना शुरू कर दीजिए। और इसको ज्यादा दिनों तक नहीं लेना है, 15 दिनों तक लगातार लेना है। उसके बाद 15 दिनों का गैप देकर फिर से 15 दिनों तक लेना है। इस तरह आप इस चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। जोड़ों में घुटनों में दर्द की शिकायत है तो ठीक हो जाएगी और भविष्य में आपको बुढ़ापे तक जोड़ों में घुटनों में दर्द की शिकायत नहीं होगी। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ यह जानकारी, ये वीडियो आपके काम आएगी। वीडियो को शेयर कीजिए और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते जाइए। धन्यवाद।